मेरे पापा पुलिस में हैं। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। मैंने बीटेक किया है एनआईटी इलाहाबाद से और करंटली आई एम वर्किंग। प्रीलिम्स में एक्चुअली थोड़ा कोचिंग वालों पे डिपेंडेंट कम होना है और जो पीवाईक्यू है अपने उसे एनालिसिस करनी है अच्छे से। बीटेक किया है और बीटेक वाले अच्छा खासा पैकेज ले जाते हैं, तो उसके बावजूद भी आप यूपीएससी की तरफ कैसे टर्न हो गए? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। एक बार फिर से हम यूपीएससी भवन के सामने आ पहुँचे हैं और हमारे साथ हैं ये सर, अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दे करके आए हैं। इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनका आज का इंटरव्यू, और आपके सवाल थे तो उनका उत्तर भी तलाशने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 13.5 लाख छात्रों में से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शुभम है और हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के ही है मेनली। जी जी, प्रॉपर बनारस। सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट रहा है सर? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। इससे पहले जो 2 अटेम्प्ट थे वो कहाँ तक पहुँचे थे आप? मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा था, इस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फिर इंटरव्यू स्टेज तक आ गया। पहले दोनों में नहीं हुआ? हाँ हाँ जी, ये पहला मेंस पहला इंटरव्यू। थर्ड अटेम्प्ट में एकदम क्लियर होता जा रहा है आपका। हाँ, आई होप सो फाइनल तक पहुँच जाए। कामना करते हैं सर कि फाइनल भी हो ही जाएगा। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है? मैंने बीटेक किया है एनआईटी इलाहाबाद से और करंटली आई एम वर्किंग। सो यही है मेरा बैकग्राउंड। जो छात्र आपको देख रहे होंगे वो जानना चाह रहे होंगे कि आपने बीटेक किया है और बीटेक वाले अच्छा खासा पैकेज ले जाते हैं, तो उसके बावजूद भी आप यूपीएससी की तरफ कैसे टर्न हो गए? जी, वही है कि डाइवर्सिटी थोड़ी होती है और एक मल्टी डायमेंशनल रोल करने का मौका मिलता है, वरना इंजीनियरिंग जॉब में थोड़ा वन डायमेंशनल काम होता है। तो इंटरेस्ट जिसका जहाँ पे अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिटी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये ट्राई किया। इसके अलावा सर, आपका माध्यम क्या रहा है, इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश मीडियम जी। वर्क के साथ साथ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? प्रिपरेशन को भी काफ़ी समय देना पड़ता होगा, तो एक तरफ आपका काम भी है, तो व्यक्तिगत लाइफ भी होगी इसके अलावा आपकी, तो व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और फिर तैयारी को भी समय देना, तीनों को कैसे मैनेज किया आपने? ये पर्सनल लाइफ तो डेफिनेटली थोड़ी हैम्पर होती है क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा टाइम कम मिलता है और शायद इसीलिए इतना टाइम भी लग गया कि वो जो एक मिनिमम कट क्लियर करनी होती हैं, चीज़ें कवर करनी होती हैं, उसमें टाइम लगता है। तो वही थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसीलिए शायद थर्ड अटेम्प्ट तक यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में गलतियाँ जो आपसे हुई, तीसरे अटेम्प्ट में आपको समझ आया होगा, तो वही जो नए छात्र हैं, उनके साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि किस तरीके से वो टैकल करें और वो गलतियों को ना दोहराएँ। प्रीलिम्स में एक्चुअली थोड़ा कोचिंग वालों पे डिपेंडेंट कम होना है और जो पीवाईक्यू है अपने उसे एनालिसिस करनी है अच्छे से। तो अगर हम 10 साल के पीवाईक्यू को पूरा अच्छे से टाइम दे के करें तो शायद ईजी होता है मेरे हिसाब से निकालना। आपने कोचिंग वगैरह की सहायता ली है? हाँ, मैंने ली है, इसीलिए बता रहे हैं कि थोड़ा डिपेंडेंट कम होना है उस पर। थर्ड अटेम्प्ट में आप नहीं रहे उन पे डिपेंड, पहले 2 अटेम्प्ट में रहे थे। जी जी जी। थर्ड अटेम्प्ट पे काफ़ी स्पेसिफिक, मतलब टेस्ट सीरीज के लिए या फिर जो स्पेसिफिक है वो कोर्स लेना और ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी। क्या आपको लगता है अब कि आपको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए थी, या कोचिंग का क्या रोल रहा है अब तक आपकी तैयारी में? एक्चुअली वी कैनॉट डिनाई इट, मतलब कोचिंग लिए में भी उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो होता ही है, पर अभी अगर हम सोचते हैं कि अगर हमें दोबारा से करना होता तो शायद हम नहीं लेते। सर, फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का रहा है? इससे पहले कोई सर्विस में रहा है, यूपीएससी में या किसी और गवर्नमेंट जॉब में? मेरे पापा पुलिस में हैं और बाकी यूपीएससी में अभी कोई नहीं है। आई एम ट्राइंग, लेट्स सी। सर, आपको क्या बनना है? आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है? पहली प्रेफरेंस तो आईएएस ही है, बाकी देखते हैं क्या मिलता है। मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको इसका कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं या आईएएस आईपीएस बनते हैं? एक्चुअली जब हम जॉब ज्वाइन किए अपनी, अभी जो करंट जॉब है, उसके बाद फिर आई रियलाइज कि यूपीएससी करना चाहिए क्योंकि काफ़ी वन डायमेंशनल रोल हो रहा था, तो उसी के बाद प्रिपरेशन शुरू किए हम। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको यूपीएससी ही एक अकेला क्यों दिखाई दिया? कुछ और भी हो सकते थे। कि यही एक जॉब है जहाँ पे अगर हम टॉप सर्विस मिलती है तो काफ़ी मल्टी डाइवर्सिटी वाले रोल मिलते हैं। बाकी जितनी भी जॉब है, इंजीनियरिंग जॉब्स या फिर जो स्पेसिफिक जॉब्स हैं, वहाँ पे एक ही काम करना होता है। यहाँ पे यह है कि काफ़ी अलग अलग रोल मिलेगा करने को, तो यही एक मेन मोटिवेशन है। सर, बहुत लंबा समय आपने इसको दिया है। पूरी प्रोसेस ही लगभग 1 साल की होती है। उसमें से भी आपने 3 साल आपने दिए हैं इसको। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो 1 साल भी पूरा नहीं देते, उन्हें लगता है कि बस यार 3 महीने पढ़ लिया, 4 महीने पढ़ लिया, बस अब यूपीएससी हमारे बस की नहीं है। डिमोटिवेट तो होते हैं, हर वीक डिमोटिवेट होते हैं, पर वही है कि कंटिन्यू करना रहता है कैसे भी। तो डिमोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आई थिंक वी हैव टू
मूव अहेड इट। आपका इंटरव्यू डेप्थ से कितना रिलेटेड रहा? क्या सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे और 60% है, 40% करंट अफेयर एवरीथिंग। ओके सर, थैंक यू। और आपसे मिलते हैं आपके सिलेक्शन के बाद एक बार फिर से। दोस्तों, अभी हमने यहाँ सर से बातचीत की और आपके कुछ सवाल जिनका उत्तर आप लोग तलाश रहे होंगे, उन सवालों का जवाब हमने भी तलाशने का प्रयास किया। सर को अभी जल्दी जाना था, इस वजह से वीडियो में मैं वो सारे सवाल और नहीं पूछ पाया जो और मुझे पूछने चाहिए थे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी सवालों का जवाब तलाशेंगे। आप लोग बने रहिए इसी चैनल पर। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।